विशेष में इंडिया में रहने वाला सब ईसाई क्रिश्चियन लोग का जय मसीह की। और मैं जीवन तावंग नेपाली हूँ और आप लोग के साथ में बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। अब बातचीत करने के लिए आप लोग तो नहीं है यहाँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ और गवाह छोड़ दे रहा हूँ। इंडिया का बाजिंदर पास्टर प्रोफेट बाजिंदर सिंह को पकड़वाया लोगों ने झूठा आरोप लगा करके, तो उससे भी मैं एक वीडियो छोड़ दिया गया हूँ वो लोग के लिए। जितने लोग अभी संसार पर गड़बड़ हो जा रहा है, बारिश, भूकंप, तूफान, आंधी हुरी, भूमोरी, समुद्र का छल करके जो गांव बस्ती बहा जा रहा है, तो इसी कारण से, क्योंकि ईसाई लोग को सताने का कारण से बाजिंदा को, भविष्य वक्ता को पकड़ के जेल में ढलने का कारण से प्रकृति गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने संसार को त्याग दिया गया है, क्योंकि सत्य तो पकड़ नहीं सका ईसाई लोग, इसलिए अभी कमज़ोर हो जा रहा है और प्राकृतिक गुस्सा हो गया। प्राकृतिक गुस्सा होने के बाद में क्या होता है, भूकंप चल जाता है, तूफान आधी हुई चलता है, बिजली ड्रैगन चलता है तो आग लग जाता है पृथ्वी पर। साफे वाला ड्रैगन आके समुद्र में लग रहा है तो समुद्र हिल जा रहा है, तो समुद्र हिलने के बाद में क्या हो गया, जा करके गाँव बस्ती में घुस जाता है, तो जा करके सब बहा जाता है। पहाड़ी इलाका में ड्रैगन आके लगता है तो उसी पर बाहर निकल के गाँव बस्ती का बहा जाता है। तो ये सब प्रकृति है। तो यीशु मसीह ने बोला मत्ती 25 में, सब चीज़ ऐसे पूजा करने लो सब तोड़ फोड़ होना चाहिए, हो जाएगा करके बोला, मत्ती 24:1-2 पर। तो जितने बाइबल में आप लोगों ने उत्पत्ति को बाइबल पढ़ लिया होगा, नोआ के समय में क्या हो गया, अब्राहम के समय में क्या हो गया, जल प्रलय नोआ के समय में, अब्राहम के समय में सदोम और गोमोरा ख़त्म हो गया। तो वही काम तो अभी हो रहा है, क्योंकि संसार को लोग ज़्यादा पाप कर दिया जा रहा है, तो वो प्रकृति खुश हो गया। और क्रिश्चियन लोग क्योंकि सीधे क्रिश्चियन हो गया, परिवर्तन हो नहीं सका है। चंगाई करने लोग चंगाई कर रहा है, चंगाई सिर्फ कर रहा है, तो परिवर्तन करने नहीं दे रहा है। और परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्या चाहता है, जितने ही लोग क्रिश्चियन हैं, तो बाइबल में बोला तो वचन से लौटा गया ये था परमेश्वर पर। धर्म में लगा नहीं है, क्रिश्चियन लोग कोई भी एक भी धर्म में नहीं लगा। पवित्र स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र में लौटा के आ गया। वचन में बोला है, जकरिया 1 से लेकर के 5 तक, हे अति अविश्वासी लोग लौट के आ जाओ करके बोला, और मैं तुम्हारे दोनों लूटूंगा। यिर्मयाह 3:13-14 बोला, हे अविश्वासी लोग लौट के आ जाओ करके बोला। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, मत्ती 13:15 पर बोला, तुम लोग को आँख है दिख जाएगा, दिखता था और देखना चाहिए ना। अगर पहले से बोलूँगा, आँख है दिखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है, हृदय से समझ नहीं जाता है, ना तो समझ जाता और आँख खुल जाता, कान ने सुन जाता और लौट जाता था तो मैं चंगाई कर देता करके बोला हुआ है। लौट जाता तो मैं चंगाई कर देता करके, लौटने की बात है। परमेश्वर में लौटो करके बोला। तो आप लोग ने यही बात लेकर के चलिए, आप लोग को हौसला और उत्साहित देता हूँ मैं। हम लोग तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर में लौटा हूँ, धर्म में नहीं लगा हूँ, लौटा हूँ, क्योंकि हम लोग मिट्टी से बनाए हुआ ईश्वर को, उसको कुछ नहीं करना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर में लौटना है करके बोलो। और जितने भी क्रिश्चियन है ना, ऐसे चेहरा होना चाहिए,
लोग जितना लड़का लोग है तो ऐसे चरण में है, वो ऑलरेडी है। और लड़की लोग है, लड़की जो बूढ़ी लोग है, माँ लोग है, चर्च को अगुआ लीडर्स माँ लोग हैं, तो ऐसे चेड़ा में होना चाहिए। बेदी है ना, बेदी, मेरा ये बेदी है, ये रविवार के दिन पे वचन बोलने का ये बेदी है। ये देखिए, ये यहाँ पर बाइबल है, यहाँ पर बाइबल है, यहाँ पर भजन किताब है, और ये टेबल है, बेदी टेबल। तो ऐसे बेदी टेबल पर आके वचन बोलने के लिए ऐसे चेहरा होना चाहिए, तब तो सभी लोग समझ जाएगा कि क्रिश्चियन में तो ऐसे लाने नहीं होगा, या मुख पर आँखों पर लगाना नहीं होता, पहले समझ जाना चाहिए, तब समझ जाएगा, नहीं ढालेगा, मेकअप नहीं करेगा, पाउडर ढाले जितने ढालेगा, और आँख पर और मुख पर नहीं ढालना है। तो मिट्टी से ईश्वर बनाया लोग हिंदू लोग, तो उसको रंग पेंटिंग करके सजाया, अभी बोलेगा जैसे बना दिया। तो उसे देख करके जो पहला स्त्री लोगों ने लगाना शुरू हो गया, तो क्रिश्चियन में आकर के जो लगाना नहीं होता है, जब से वो भर जाएगा ना, दानियल 2 आधे में पढ़ी है, दानियल 2 आधे में वही बोला, सोना चांदी से बनाए वालों ने पहला पे नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा, दानियल अगमवक्ता ने उसको सपना को केला लिया, केला लेने के बाद में क्या हुआ, पहले सोना चांदी से बनाया हुआ थोक को सभी लोग को चट्टान से पत्थर निकल के आया, वो पत्थर से सब खा दिया। ये सपना का क्या है करके वो खोलवाना चाहिए था राजा ने, तो अगमवक्ता ने जाके उसको खोल दिया गया, तो सब खा दिया था। फिर ही बोला बाद में, फिर ये सोना चांदी से भरा हुआ चीज़ से संसार भर जाएगा करके बोला, तो संसार तो भर दिया गया, जितना कृष्ण में आया तो वो तो फेंक दिया गया, वो फेंकना चाहिए, और न कृष्ण में ना आने लोग सबको है। तो इससे उसको रंग पिंडी करके सजाना है कि वो बाद में क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोलता, अभी यीशु मसीह का आत्मा मेरे साथ में है और पवित्र आत्मा है, मैं पेंटिकुस्टल चर्च से हूँ, मैं भी भविष्य अगमवक्ता हूँ, अब आ रहा है आप लोगों के लिए भविष्यवाणी, वो मतलब ये। और आप लोग यीशु मसीह का शक्ति चाहता है ना, यीशु मसीह है शक्ति दिनों, परमेश्वर इस समय में गुप्त में रह करके देखता है। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 6 का 16-17 पे 18 पे बोला, उपवास बैठने के टाइम पे गुप्त में होने वाला पिता ने देखेगा और इनमा दे जाएगा करके बोला, गुप्त में रहने वाला पिता करके बोला। तो ये नए करार पे पिता गुप्त में रह कर देखता है, और पिता के बदले में काम करने के लिए सब यीशु मसीह है। हिब्रू 1:1 में बोला, 1:2 में, पहले पिता से काम करता था, अभी इस समय नए करार पर सब पुत्र यीशु ने काम कर रहा है करके बोला हुआ इसमें। इसलिए मत्ती 9 यूहन्ना 5 में बोला, सभी न्याय करने काम पिता ने मुझको दिया गया करके बोला। और 8 में देखिए 8:16 पे या 26 पर होगा, और न्याय करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हूँ और मेरा पिता है करके बोला। पिता और पुत्र न्याय करने के लिए, तो न्याय के लिए क्या करेगा, एक न्याय ईसाई लोग ने बोल दे रहा है, उसको समझ नहीं जा रहा है, उल्टा पकड़ के मार दे रहा है। अब यीशु मसीह ने ये सब देख करके क्या हुआ, प्रकृति को छोड़ दिया, प्रकृति को छोड़ दिया, प्रकृति चमकना शुरू हो गया, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ी आ जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, सब शहर बजर के सब खत्म कर लेता है। इसलिए प्रिय लोग, अब जोर से भविष्यवाणी आ रहा है आप लोगों के साथ में, और आप लोग यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 1:47 पर,
तुम लोग ने आसमान खोला हुआ, आसमान कभी नहीं, स्वर्ग खोला हुआ देखा जाएगा करके बोला हुआ है। मैं तो देख चुका हूँ 9 साल के बाद में मैं 8 बार देख चुका हूँ स्वर्ग में जा करके। नरक में एक बार गया, शरीर में नहीं, आत्मा में जा कर देखा। इसलिए आप लोग आसमान ना स्वर्ग खुला हुआ देखा जाएगा, स्वर्ग का दर्शन चाहता है, नरक भी देखना चाहता है, और कलसी कैसा है उसे देखना चाहता है, तो आप लोग एक काम करना आवश्यकता है। लेवी परमेश्वर ने 2 जगह पे बोला हुआ है जीवन न देने फल नहीं खाने के लिए। एक पर बोला उत्पत्ति 3 अध्याय पे बोला आदम और हवा का बोला जो सभी बगीचे का ये फल खा लो, और बीज पे होते हुआ ये फल नहीं खाना है, और खाओगे तो मर जाओगे करके बोला। तब पीछे श्राप आ गया, खाना लगा दिया गया, पाप में गिरा और आत्मा में मारा गया, शरीर नहीं मरा। शरीर को पीछे बहुत साल के पीछे मरा। इसलिए लेवी 11 पे बोला इजराइल लोग को बोलो, जाकर के मूसा का अगम वक्त थ्रू से बोला इजराइल लोग को बोलो ये स्वर अशुद्ध है, इसका नहीं खाना है करके बोला हुआ। तो 7 में बोला नहीं खाने का, अशुद्ध है। 44 में बोला मैं परम प्रभु परमेश्वर पवित्र हूँ और तुम लोग पवित्र हो जाओ करके बोला। 45 में बोला खाने के लिए, सभी प्राणी को खाने के लिए जानबूझ के खा जाओ, जो शुद्ध है वो खाओ, जो अशुद्ध है वो मत खाओ करके बोला। क्यों? इजराइल लोग को पवित्र पारना है, पवित्र करके स्वर्ग ले जाना था, शरीर में और आत्मा में। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, पुराने और नया में दोनों मिला गया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हें लोग को मोती उसको आगे न मत फालो करके बोला। मोती हीरा मोती की बात है वो, और तुम लोग को काटेगा और मारेगा, हमला करेगा करके बोला। खाने के लिए नहीं बोला। क्रिश्चियन लोग बोलता है अबे तो क्रिश्चियन हो गया, प्रार्थना करने से हो जाएगा, खा जाओ ना खा जाओ, कुछ नहीं होगा। जो नहीं खाता है ना उसे भी खुआ देता है। तो स्वर्ग खाने लोग स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह खुद ही ने नहीं बोला। बोलता है कि मैं सोचता था और मैं इसको वचन को पूरा करना है। और लेवी 11 को और मत्ती 7 के 6 पे मैं बोला हूँ, अब लोग यीशु मसीह पर चट्टान बनाना है, चट्टान को ऊपर बैठा हुआ कलसी बनाना है, तो समझ जाइए मैं बोल रहा हूँ। मत्ती 7 के 6 पे, लेवी 11 का 1 2 3 7 44 45 का, और मत्ती 7 के 6 पे बोला। तो मरकुस 11 का 22 पे देखिए, परमेश्वर में विश्वास रखो कर बोला। आइजाया और यशायाह 66 का 66 का 2 पर बोला जो मेरा वचन पर कामेगा ना उसको मैं आदर करूँगा कर बोला। आदर करेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको आदर करा हुआ, आप चाहेगा ना तो परमेश्वर के वचन पे डरना है और मिलाना है थोड़ा। तो यशायाह 42 के 9 पर बोला अब से मैं उदार नया बात को बोलूँगा करके बोला। नया बात को बोलूँगा, नया 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 बोला परमेश्वर। और लूका 1 का 70 बोला, 70 में बोला पवित्र परमेश्वर ने पवित्र अगम वक्त का मुख के द्वारा बोला गया करके बोला हुआ। फिर यशायाह 13 को 3 पे बोला मैं अपना पवित्र जन के साथ से बोलूँगा करके बोला हूँ, पवित्र जन को मैं आज्ञा करूँगा करके बोला हूँ। तो इसलिए मत्ती 7 का 21 पे क्या बोला,
मुझको प्रभु प्रभु बोलने लोग को सी को मैं नहीं जानूंगा, जिसने स्वर्ग में होने वाला पिता का इच्छा पालन करेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, अगर बोला। क्यों ऐसे बोल रहा है? और फिर उधर 22 में बोला, तुम लोग के नाम में शक्तिशाली काम नहीं किया, बहुत नहीं दे पाया, अगमबनी नहीं बोला करके बोला वो। क्यों ऐसे बोला? फिर 23 में बोला, मुझसे दूर हो जाओ दूसरा काम करने लोग करके बोला। जब तो शैली को परिवर्तन नहीं करेगा ना, यहाँ ढालते ही रह जाएगा, यहाँ ढालते ही रहेगा ना, वो अंधकार से ढाला हुआ जीता हुआ देख लेता। अंधकार क्या है? अंधकार ऐसा होता है, तो 15 में रात आता है, अंधेरा आ जाता है, 15 में जिंदगी का रात आ जाता है, तो 15 में ऐसे काला रात हो जाता है ना, तो उसे कुछ नहीं करता है आदमी को। जब से पवित्र आत्मा से दिखाने का, आत्मा के द्वारा दिखाने के टाइम पे ऐसे काला दिख जाए ना कलिसी पर, तो वो जंजाल भूत है। उसे ईसाई लोग को ढक पाए तो उसको भूत बना देता है। तो पैर का घुटने से नीचे देखा जाता है कि वो आदमी का है, रूप आदमी का है, ऊपर पूरा काला है, ऐसे काला है। उसके बाद ऐसा है कि देखो तुम लोग दास को मैं ऐसे पकड़ लिया, मैं पूरा इसको ढक दिया गया, मेरे जैसे रूप बना दिया गया हूँ, तुम क्या कर पाओगे करके चैलेंज करने के लिए आया के देखा है। मैं 3 और 4 बार ऐसा दिख चुका हूँ, और जाके देखता हूँ तो वो वचन का परिवर्तन नहीं है, सब होलसेल में पड़ा जा रहा है वो उसी लोग से। समझ गया मैं, पीछे फिर भी देखा है, चौथ भी देखा है उसको। इसलिए समाज ने ईसाई क्रिश्चियन हो गया, और साल का अंत्य के बाद में स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह ने बहुत आशा रखा, जिसके साथ में अनंत जीवन को लिए फिक्स हो गया। यूहन्ना 5:24 में वचन पूरा हो गया, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। जो आदमी न्याय में नहीं पहुँच पाएगा, अनंत जीवन का फैसला हो गया, तो वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। सभी लोग मृत्यु हो रहा है, तो जीवन में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कि अभी हम लोग पवित्र आत्मा से, आत्मा के द्वारा देखा जाता है, आप प्रार्थना में, वर्शिप में कभी न कभी, तो वो नरक जाते हुआ देखा जाता है, नरक के ढोका में जा कर के उठ के बैठा हुआ देखा जाता है। मेकअप करने लोग, आमा लोग, जो संसार का रीति का नाम है वो नाम भी चेंज करना है। संसार को ईश्वर का नाम रखा है न, कृष्ण में ना आते समय में रखा है लोग, तो कृष्ण में आने के बाद में वो नाम को परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरे पे जो नाम बोला जाता है, एक दूसरे वो जो रीति का नाम बोला जाता है, रीति का नाम और ये ईश्वर का नाम बोलाते बोलाते ना कलशी पर क्या होता है कि ऐसे उजाला नहीं आ पाता है। नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा से देखा जाने के टाइम पे ऐसे क्रिश्चियन लोग का बीच पर ऐसे उजाला होना चाहिए। जब ऐसे अंधकार देखा जाता है ना, तब उधार नहीं है उसमें। ये तो नो क्रिश्चियन लोग का बीच पे ऐसा अंधकार देखा जाता है, उसको अंधकार के भीतर में बोलता है, वो लोग काम करता है, बेविचार कर लेता है, पकाता है, खाता है, सोता है, झगड़ा कचड़ा करता है, वो सिर्फ आवाज़ सुन लेता है। मेरा मुझको लेकर के वो सुनवाया था, मैं बार बार घूम रहा हूँ, वो लोग अंधकार को अंदर से वो चिल्ला रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई बेविचार कर रहा है उसमें, आदमी को एक भी नहीं देखता है, वो पूरे अंधकार में। तो इसलिए प्रिय लोग, मैं मेकअप नहीं करने के लिए 1 पॉइंट, अशुद्ध मीट न खाने के लिए 2 पॉइंट, संसार का रीति का नाम 3, ईश्वर का नाम 4 परिवर्तन करने के लिए, और 5 भी है, 5वें भाग को
क्यों? मत्ती 18 का 3-4 को वचन पकड़ना है। क्या बोला उसमें? बोला हुआ उसे यीशु मसीह ने, जो नम्र होकर के एक बालक जैसा जैसे होकर के आएगा, नहीं आएगा तो स्वर्ग में पहुंच नहीं पाएगा, स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएगा करके बोला। तो आएगा तो एक बालक जैसे नम्र होकर के तुम लोग मान जाओगी ना, तो स्वर्ग के राज्य में घुस पाओगे क्या बोला। यीशु मसीह और परमेश्वर ने नम्र ढूंढा, नम्र, विनम्र नहीं है। विनम्र मत्ती 11 आदि में बोला मैं विनम्र के साथ में आया। मत्ती 5 में भी बोला विनम्र के साथ में। और नम्र होते रहेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और यीशु मसीह सबके साथ में एक छत में मिल के रहने के लिए प्रचार नहीं किया, परिवर्तन करने के लिए गया, परिवर्तन। तो उसमें बोला मन परिवर्तन। तो मन को परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो शरीर को परिवर्तन नहीं हो जाएगा। पहले तो मन परिवर्तन होने चाहिए, तब ना शरीर को परिवर्तन हो जाएगा। और अशुद्ध के लिए 2 कुरिन्ती 6 को 13-14 में बोला अशुद्ध मत छो, उससे निकल के आओ, मैं तुम लोग को ग्रहण करूंगी और मैं तुम लोग को पिता बनूंगा और तुम लोग मेरा बेटा बेटी बन जाएगी करके बोला हुआ। पौल प्रेरित ने ऐसे तो नहीं लिखा होगा, परमेश्वर के वचन से लिखा। तो इसलिए प्रिय मित्र लोग, मैं 5 भाग में बोला आप लोग को परिवर्तन के लिए। और यीशु मसीह से आप लोग प्रार्थना करता है तो उपवास बैठ करके प्रार्थना करता है ना, मांगता है ना, नहीं पा रहा है तो उस वचन को स्वीकार कर लीजिए। जो खाता था वो मीट छोड़ दीजिए। जो मत्ती 7 के 6 पर 9 बोला उसमें, तो काटेगा, मारेगा, हमला करेगा बोला, उस मीट का खाना छोड़ दो। खाना छोड़ने का 2 महीना भी ना पहुँचने के बाद में आप लोगों के साथ में पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा हो जाएगा, पवित्र आत्मा को बपतिस्म हो जाएगा। इधर मेकअप लोग मत करो, आँख में मुख में लड़की लोग, और वो मीट मत खाओ। तो आपको प्रार्थना करते समय में आपको ऑटोमेटिकली अपना से अन्य भाषा मिल जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्म हो जाएगा। ये होना बपतिस्म देने ये होना ने क्या बोला, मैं तो पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्म देता हूँ तुम लोग को, और मुझसे पीछे आने लोग या आने मुझसे शक्तिशाली है, उसका जूता खोलने लायक मैं नहीं हूँ। और उसने पवित्र आत्मा और आँख से बपतिस्मा देगा करके बोला। तो वो वचन अभी देखे तो बजिंदर के साथ में नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। और भी काफ़ी पास्टर लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार से आया क्रिश्चियन पे, तो शक्ति ऑटोमेटिक मिल गया, क्योंकि वो मीट नहीं खाता है ना, ब्राह्मण परिवार से आया तो इसलिए उसको जल्दी पकड़ गया। तो 2 महीने के अंदर पे आप लोग को पकड़ जाएगा वो मीट नहीं खाए तो मैं देखा इजराइल और ये रशिया देश के लड़ाई पर देखा वीडियो पे, तो मैं बोला अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। तो बाद में क्या हुआ, इजराइल अमेरिका में घुस गया तो वो लड़े, हम लोग में मार डाला जाएगा, और कहाँ जाके बचेंगे फिर। तो वो सोच रहा था मैं, तो सोते सोते टाइम में क्या हुआ, प्रभु यीशु का आत्मा ने बोला। तो प्रभु यीशु का आत्मा अंदर पर हम लोग रखता हूँ ना, बैठने के लिए हम लोग स्थान देता हूँ, तो बढ़ जाएगा। तो कोई भी टाइम पे चुप नहीं लग जाता है, जो को सोच रहा हूँ ना वो बोलना शुरू कर लेता है। तो क्या बोलो समय,
न खाने लोग को बचा आएगा करके बोला। वही मीट, वही अशुद्ध मीट को न खाने लोग को बचा जाएगा करके बोला। ल तो 1 महीना मत खाओ तो करके बोला। फिर उससे पहले 2014 पर नेपाल में बड़े भूकंप आया था। तो उसके बाद में मैं सोच रहा था भूकंप आ गया तो हम लोग को भी मार डाला जाएगा, क्या कहें, बचने का तो उपाय नहीं, तो आत्मा तो बचेगा, चलो भाई कुछ नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था। उस समय में बोला ना खाने, वो मीट ना खाने लोग को बचा जाएंगे करके बोला। फिर तो ये परमेश्वर को वचन से लिखा हुआ, तो यीशु मसीह ने बोल रहा है कि ना खाने का बचा जाएगा, खाने का तो बचाने का बात ही नहीं है। तो स्वर्ग में नहीं जाएगा वो मीट खाने लोग, स्वर्ग में गया हुआ एक भी नहीं देखा जाता है पवित्र आत्मा ने। मैं भी तो वो मीट खाने के बाद में तो मैं इतना शक्तिशाली काम को देखा, दर्शन को देखा। मेरो जब अमेरिका में पहुंचने के बाद में मेरा मीट, मैं दूसरा एक मीट छोड़ा था, 22 को मीट मैं खाना छोड़ दिया। पूछ-पाछ के मैं जान लिया, वचन पढ़ लिया, समझ गया, छोड़ दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, सभी मीट को छोड़ा दिया गया, मेरा खाने नहीं हुआ। उसके बाद में तो क्या हुआ, खाने के छोड़ने के बाद में तो शक्ति तो कैसे कैसे शक्ति है, मैं छक पड़ गया। एक भी भूत रास्ता पर चलते नहीं होगा, चलते हो ना रास्ता पर निकल जाएगा ना। तो मैं घर पे रह कर प्रार्थना शुरू करता शाम को, आत्मा का लेकर के उधर उभा देता है उस जगह पर, तो वो तूफान भाग जा रहा है भूत। कृष्ण के घर में आते हुए देखा जाता है, पवित्र आत्मा में देखा तो होता है, मेरा मालूम नहीं। तो मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ घर पे, उसके लिए भी नहीं, मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना है। तो प्रार्थना शुरू करते हुए टाइम में मेरा आत्मा को लेकर वो लोग को घर में पहुँचा देता है, दरवाजा में खड़ा कर देता है, उसमें आते वो भूत को निकल के भाग जाता है। कोई ना कोई कृष्ण के घर पे, उसमें कलशी पर, तो कृष्ण के घर पे लेकर के मेरे जा रहा है, जाते समय में भूत आपने से तूफान की खिड़की से निकल के भाग जाता है। शक्ति किसका है? पवित्र आत्मा का। मैं अपना नाम ऊंचा नहीं कर चाहता है। पवित्र आत्मा आ जाएगा तो शक्ति मिल जाएगी, ऐसे शक्ति है। कहाँ पर? प्रेरित तो 1:8 पर। तो यीशु मसीह ने झूठा बोला? नहीं बोला, मेरे लगे तो नहीं बोला। खाने लोग के लिए झूठा हो गया, न खाने के लिए झूठा नहीं हुआ, शक्ति कम हो जा रहा है। इसलिए प्रिय लोग, जानबूझना है। मैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश तक को वचन पूरे में वही एक ही कृष्ण का बाइबल है, वो वचन पढ़ करके स्वर्ग नरक कलासी का पूरा आत्मा के द्वारा दर्शन में दिख जाता है। कोई स्वर्ग जाने के लायक का है, कोई नरक जाने के लायक का है, वो सब समझ जाता है। इसलिए आप लोग के लिए ये भविष्यवाणी हो गया। अब आप लोग वो हम लोग ऐसे बोल जाएगा ना, मैं भी झूठा हो जाएगा, झूठा भविष्य वक्ता हो जाएगा। मैं झूठा भविष्य वक्ता बनना मैंने नहीं चाहता हूँ। तो मत्ती 19:18 पे बोला, झूठा गवाह मत देना करे बोला यीशु मसीह ने, वो बात मानना है। अब बोला था क्या हुआ, यूहन्ना 8:14 पे पढ़िए, तो उसमें बोला झूठा बोलने संकल्प है तुम लोग को, और अपना दिया वाला पिता का इच्छा पूरा करता है तुम लोग। बोला तो दिया वाला को पीछा पूरा करना क्यों जाएंगे? दिया वाला तो सांप है, तो जिंदा होते थे समय तो वो सांप है, काटेगा मारेगा, और वो मरेगा ना, मरने के बाद में वो उसका प्राण है, वो जैसे सर्प उससे चालाक, उससे भी ज़्यादा चालाक होता है। ईसाई लोग के गिराने के लिए चौड़ में आ जाता है। तो ईसाई लोग को बांध करके रख देता है, उसको माथा है ना दरवाजा तरफ में उसे गार्ड बैठ के बैठता है। मैं एक बार क्या हुआ, 32 मंडली 32 कलशी का पास में भी जा कर के मैं बैठ कर देखना था। मैं सोच रहा था अब उधर भी जांच करूँगा कैसे होता है।
तो सोच रहा था, सोचते सोचते मैं प्रार्थना भी कर रहा था, उस वक्त नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा था। तो मेरा उस व्यक्ति क्लासी का दरवाजे में लगा के दिखाया। मैं बाहर से देख रहा हूँ, अंदर देख रहा हूँ। अंदर तो वो क्लासी में एक राउंड बांध करके उसका माथा दरवाजे के आगे लेकर के खड़ा बैठा हुआ सांप। तो बाइबल में बोला दियाबलस, कहाँ बोला? याकूब 4:7 पे बोला, परमेश्वर के अधीन में रहो और दियाबलस का विरोध करके भाग जाएगा करके बोला, दियाबलस बोला। तो वही दियाबलस है, सांप मर गया ना, उसका प्राण है, वो दियाबलस बन जाता है। इसलिए दियाबलस का इच्छा पूरा करेगा जो झूठ बोलेगा। तो झूठ नहीं बोलना है, सत्य से काम करना है। तो मैं आपको जो भी भविष्यवाणी बोला ना, आप लोग ने स्वर्ग खुला हुआ दिख जाएगा। रोगी बिरामी को जैसे जैसे बीमारी हो, आप लोग 1-2 बार बोलेगा, 2-4 मिनट प्रार्थना करेगा, वो बीमारी चंगा हो जाएगा। और दिन और रात गाइड करना पड़ता है। उसको पगला बीमार कोई है तो उसको 2-4 मिनट प्रार्थना करने पर जाति हो जाएगा। जितने भी यीशु मसीह ने जितने ने बोला ना, वो वचन सक्सेस हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, सुन लो, भूलना मत। जितना भी मैं वचन अध्ययन पद बताया, तो एक डायरी लेकर के लिखो और पढ़ो। शरीर का अंत्य के बाद में स्वर्ग जाना है, क्योंकि ऐसे भी लाखों आत्मा लोग स्वर्ग जाने तैयार नहीं होता। तो मैं उसमें मेरा ये परमेश्वर ने अशुद्ध मत खा करके बोला हुआ वचन को बोल करके जो आप लोग को हौसले दे जा रहा हूँ। तो मैं कुछ 50-60 और 100 आत्मा को तैयार कर पाऊँगा ना, तो उसको मैं स्वर्ग में पहुँचा पाऊँगी। तो मैं आशीष मिलाऊँगा, आशीष मिल पाऊँगा। मैं उतने आशीष है। मेरा मुक्तिदाता यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को ये सब पालन करेगा ना, तब मेरा उतने से हो गया। और स्वर्ग में होने वाला परमेश्वर को पिता बोल के प्रार्थना करना है। आप लोग को शक्ति चाहिए तो पिता बोल के प्रार्थना करना है। प्रेरित पावल ने अब पिता बोल कर वो रोज टाइम बोल रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है। एपीसी 1:3 पे कितना में उसमें बोला हुआ है पिता। कलासी पर बोला हुआ है। भाजिंदर सिंह भी परमेश्वर को पिता पिता बोल के प्रार्थना कर रहा था। तो कितना शक्तिशाली संग्राही का काम कर रहा है। और वचन क्या है? यूहन्ना 20:17 पे बोला, मेरा परमेश्वर तुम ही लोग को परमेश्वर, मेरा पिता तुम ही लोग को पिता करके बोला। तो पिता बोलने की सिखाया था। मत्ती 12:47 से लेकर के 50 तक पढ़ना है। कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई? तो वो प्रचार करते समय में ढूंढने आया था यीशु मसीह को, उसमें भाई और माता ने। हे गुरु, आपको भाई और माता बाहर आकर के आप लोगों को आपको प्रतीक्षा कर रहा है, वेटिंग कर रहा है आपको मिलने के लिए। करे बोला, कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई? करे बोला हुआ, जिसने स्वर्ग में होने वाला मेरा पिता की इच्छा पालन करेगा, वही मेरा माता और मेरा भाई बहन है करके बोला हुआ। जितना लोग ईसाई हो गए ना, क्रिश्चियन हो गया, वो सब यीशु मसीह का माता पिता और भाई बहन हो गया। तो मेरे को भाई बोलकर प्रार्थना कर बोलता है यीशु मसीह का आत्मा ने। मेरा भाई बोलता है। तो मैं यीशु मसीह को न रुआने के लिए, उनके राज्य में जाने के लिए मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। और जो से बोलते वो मानते मानते आ गया और काम हो गया। इसलिए प्रिय लोग, आप लोग को जितनी भविष्य आगम बननी चाहिए, जितना ही चंगे होने चाहिए, आपको सब हो जाएगा। आपको ये बीमार है ना, किडनी का बीमार है, मुट्ठू का समस्या है, दुख रहा है, भीतर
अंदर पे पेट है, ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ ऑपरेशन के बाद बोला, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना पड़ेगा कि बोला, तो वो मीट खाना छोड़िए ना, तो पवित्र आत्मा आ करके और यीशु मसीह आत्मा करके आप लोग सामना में चंगे कर लेता है, तो बीबने में चंगे हो जाता है। मेरा क्या हुआ, मेरे पीछे मूल हड्डी पर क्रैक हो गया था, थोड़ा बिल्डिंग से गिर करके। तो मैं वो मीट खाने का छोड़ दिया गया, पूरा पसार गया। उसके बाद में क्या हुआ, सपना में यीशु मसीह आकर के प्रार्थना करा हुआ दाग तेल को हाथ में डाला, शीशी बोतल से हाथ में ज़रा डाला और ऐसे करके मेरे ढार पे लगा दिया। बोला अब तुम चंगा हो जाओगी करके बोला। ना तो दर्द होता और नहाने के लिए मुश्किल हो जाता मेरा। तो पेट्रोल हाथ में लगाए हुआ जैसे शॉर्ट जाता था और जलन होता। तो इस मशीन ने आगे चंगा ही किया, बोला अब तुम चंगा हो जाओगी करके बोल के चला गया। देखता हूँ यीशु मसीह है, सपने का बात है। शाम को मैं भजन गीत को सुन करके प्रार्थना करके सोया था। तो उस बाद में रात में देखा तो मेरा चंगा ही बोला। तो मैं रूम में जाके पानी डाल करके नुआ दिया। नुआ तो मेरा शर्ट नहीं सटा, ढार पर घाव पर नहीं सटा, जैसे पहले के जैसे था वैसे ही हो गया, अभी भी वैसे है। मैं जब आत्मा में कमज़ोर हो जाएगा ना, संसार में रहने के बात ठीक है करके सोचने लगेगा ना, वो दर्द होने शुरू करता है। तो देखिए भाई, यीशु मसीह ने कितना प्रेम करता है, पवित्र आत्मा ने कितना प्रेम करता है, तो वो आप समझ जाओगी ना। उतना निष्कपट से आप परिवर्तन होना है। तो पौल ने बोला गलती 6:2-7 पे बोला, परमेश्वर को ठट्ठा मत करो। परमेश्वर को ठट्ठा नहीं होता है, परीक्षा नहीं करना है, साफ दिया वाला बन जाओगी। इसलिए कला से 1 पर भी बोला ठट्ठा मत करने के लिए। आप लोग एक बात बताते तुम, जब से आँख में और मुख में कलर डालता है ना, वो लीडर्स जो पास्टर का बीवी हो या दूसरा स्त्री हो, अगुआ हो, उसका पुल पे वो करके वचन, पवित्र वचन को बोलना नहीं देना है। ये मेरा आज्ञा नहीं है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का आज्ञा है। जब से बोलेगा ना तो उस कलाशी पे चंगा ना हो जाता, दर्शन नहीं मिलता है, अंधकार से ढका जाता है। वो मेकअप करने लो, अंधकार से ढके हुआ, ऐसा अंधकार से ढके हुआ पवित्र आत्मा नहीं देखा जाता है। मैं जब से पूरा मीट छोड़ दिया ना, तब तो ऐसे अंधकार से क्या काम करता है वो सब देखना शुरू हो गया। जो मेकअप नहीं है, स्त्री से वचन बोलेगा कुछ नहीं होगा, आधार के साथ में होगा। तो मेकअप करने के लिए आप मत दीजिए ना वचन बोलने के लिए, तब सब सीख जाएगा। सीख जाने के बाद में क्या होगा, सब कलेशी परिवर्तन होना शुरू कर लेगा। आपने सबको बोले तो नहीं होता है, भाग जाएगा। और अगुआ लीडर लोग स्त्री ने नहीं लगाएगा ना, तो देखने पर क्या होगा, अन्य लगाने नहीं होता है। वो लोग अगुआ है, वो लोग नहीं कलर करता है वो। तो हम लोग भी नहीं करना है, शर्म हो जाएगा, डर लग जाएगा, तो नहीं लगाता है। तो अगुआ लोग लगाता है ना, नेपाली भी मैं वो गवाही दे जा रहा हूँ, तो लगा जाएगा ना। बुर्बक लड़की लोग भी लगा जाता है। तो 60 वर्ष का महालोग भी लगा जाता है, फिर डाल देता है मेकअप। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, यीशु मसीह का आत्मा ने क्या करेगा, ऐसे भगवान का रूप लेने लोग क्या करेंगे क्या बोला, उस लोगों के साथ संपर्क मत कर, बोलता है मुझे। अब लोग स्वर्ग के राज्य में जाना है आत्मा में, तो मत लगाइए, शरीर में जाना है तो लगाइए बस।
यूहन्ना 3:3 पे, जब से नोहा करके नहीं जन्मेगा ना, स्वर्ग राज्य नहीं दिखा। यही तो है मुसीबत। तो प्रिय लोग, परिवर्तन हो, तब ये बाढ़ी से भी आप लोग को छू ना पाएगा। समुद्र का थल आ जाएगा, आप लोग को घर बच जाएगा। ये मेरा भविष्यवाणी है। वो बीमार पे पीड़ित नहीं था, इस उम्र से सपने में आके चंगे कर लेगा। सपने का बात जानना है। सत्य का आत्मा परमेश्वर, सत्य का आत्मा यीशु मसीह को आत्मा, और पवित्र आत्मा, आत्मा आत्मा है तीनों नहीं। तो सपना में आके काम कर लेता है, चंगा कर लेता है। उत्पत्ति 37 अध्याय का 1 लेकर 9 तक पढ़िए। हिस्ट्री, याकूब को बेटा योसेफ को भविष्यवाणी के लिए, भविष्य वक्ता के लिए खड़ा कर रहा था परमेश्वर। पहले सपना में देखा, सपना अपने भाई लोग को बताया, जमीन के नीचे दबा दिया। फिर दूसरा सपना बताया, मिस्र लेकर के बेच दिया। तो इसलिए समझना है कौन सा सही है। ईसा मसीह मरियम को पेट पर होते समय में क्या हुआ? उन्हीं का पिता ने, यूसुफ ने तो समझ गया कि ये मरियम तो गर्भवती है। मैं तो सिर्फ मंगने गया, तो ये तो गर्भवती है ऑलरेडी। मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं गुप्त में छोड़ दूंगा, मंगनी नहीं करेगा मैं, या वो ये शादी नहीं करेगा। वो दिल पर सोच रहा था, तो उसके बाद कैसे समझ गया? स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूत ने कैसे समझ गया? सपना में आ करके बोला, वाह यूसुफ, तुमने अपना मंगनी किया हो, मरियम को गुप्त में त्यागने का मन कर रहा है, उसे त्यागो मत, क्योंकि उसको जो पेट पे है वो यीशु मसीह का जन्मा है वो, और सारे आदमी को उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता को गर्भ है वो। पवित्र आत्मा ने गर्भ में रचा गया, इसलिए वो सारे आदमी को उद्धार करने के लिए जन्माएगा और उद्धार करे बोला सपना में। तो सपने में स्वर्गदूत बोला हुआ वो समझ जा करके मरियम को फिर स्वीकार कर लिया, तो इसी मसीह का जन्म हो गया। तो 5 वर्ष न होते समय में फिर हेरोदा राजा ने उसको मारने के लिए उस प्लान बनाया। सभी 5 साल का नीचे बेटा लोग, बेटी को सब मारना है करके बोला। नहीं, बेटी नहीं, बेटा मारना है। तो वो प्लान बनाया था। तो पहले स्वर्गदूत आकर के सपने में बोला फिर, और बालक को 5 वर्ष से नीचे बालक लोग का प्राण लेने के लिए शुरू हो गया, और अपना बालक और मरियम को लेकर के मिस्र में भागो, जब से मैं नहीं बोलूँगा तब तक नहीं आने करे बोला। सपना बात लेकर के यीशु मसीह को लेकर के मिस्र में भाग गया, और इधर 5 साल से नीचे का सब बेटा बेटी मार दिया गया। कहाँ है उसका वचन? मत्ती की पुस्तक में 2 से लेकर के पढ़ते जाइए तो मिल पाओगे आपको। और उधर बैठते समय में इधर मार कर पूरा हो गया और लोग मरना भी शुरू हो गया होगा। उधर जाके स्वर्गदूत ने बोला, बालक का प्राण लेने लोग अब मर चुका, तुम बालक का लेकर के इजराइल में लुटो करके बोला। सपना में आके स्वर्गदूत बोलने के बाद से उसे विश्वास के साथ में काम किया है, तो यीशु मसीह बाँच पाया, नहीं तो मार ढालता था उसको। तो इसलिए प्रिय लोग, जब परमेश्वर ने तैयार किया ना, आदमी से कुछ नहीं कर पाएगा। और समझना है, सिर्फ सपना के बात समझना है।
प्रार्थना में भी, आराधना, वर्शिप में, वचन पढ़ते समय में काम करता आत्मा के द्वारा काम कर लेता है। आत्मा को लेकर के देखा जाता है, अगमबानी उसमें मिल जाता है, कोई चंगाई कर लेता है, सपनों में भी चंगाई काम हो जाता है। प्रिय लोग, सपना का बात कहाँ लेकर के मारेंगे? यूहन्ना 5:24 में लेकर के जोड़ना है। जिसने मेरे वचन में वर्णन करेगा और मेरा पिता को ऊपर विश्वास करेगा तो उसके साथ में अनंत जीवन है, वो न्याय में नहीं आएगा, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा करके बोला। मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। क्या बोला उसने? शरीर का मृत्यु हो रहा है तो आत्मा में जीवन में प्रवेश करना है, स्वर्ग लोक में। इसलिए प्रिय लोग जान लो, निष्कपट साथ से उसको मीट को छोड़ दो तो आप लोग को मुक्ति, उद्धार आप लोग देख पाओगे, चंगा कैसे हो जाता है देख पाओगी, कर पाओगी, वचन पूरा हो पाएगा। ठीक है ना? चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना में रख दे रहा हूँ। और एक दिन एक रात को बैठ करके प्रार्थना करो। तो प्रार्थना में प्रार्थना में नहीं बोले पर भी प्रार्थना में बोलेगा। लूका 11 को 5 से लेकर के 13 तक पढ़ो, पवित्र आत्मा को मांगो। अगर मिला है तो पहले से मिला तो आपको धन्यवाद, नहीं मिला तो मांगो। फसल का प्रभु को प्रार्थना करो। लूका 10:2 पर फसल का प्रभु को प्रार्थना करके बोला हुआ। फसल का प्रभु को प्रार्थना करो और फसल पे और स्वर्गदूत को भेजा जाएगा और आप लोग को पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तो इस नए करार पे शक्ति देने यीशु मसीह है। यीशु मसीह तो आप लोग नहीं पाओगे, शरीर में तो नहीं पाओगे, आत्मा में पाओगे। यूहन्ना 14:19 में बोला, अब से उधार मुझको संसार में नहीं देख पाएगा और तुम लोग को तो देख पाएगा करे बोला चेला लोग को। क्या बोल रहा है ऐसे? क्यों नहीं देगा संसार लोग? अगर वो शैल में नहीं आएगा, फिर आए तो इस संसार का अंतिम भाग पर बादल का सवारी में आ जाएगा पुनरुत्थान के लिए। इसलिए समझना है यीशु मसीह तो सभी वचन को याद रखिए, पढ़िए, पालन करिए, तो आप लोग से उधार समझ जाओगी। और ये मेरा सिर्फ कमेंट कर देना है कि सही हो गया नहीं हुआ, लिखना है बस। मैं उतना देखूंगा और समझ जाऊंगा। ठीक है ना? मैं मत्ती 23:34 पर बोला, मैं अगम वक्ता को भेजूंगा करके बोला, प्रोफेट एंड ए मैन। तो सभी लोग के जीवन के लिए बोला। मैं भी एक भविष्य अगम वक्ता होना पाया यीशु मसीह पर। फिर से वचन के देखना है। लूका 13:27, 28, 29 पर क्या बोला? अब्राहम, इसहाक, याकूब और सभी अगम वक्ता को स्वर्ग के राज्य में बोझ में बैठा हुआ देखेगा। राज्य का संतान बाहर में अंधकार में फैला जाएगा करके बोला हुआ। राज्य का संतान बाहर अंधकार में फैलेगा। जो भी प्रभु को दर्शन देखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कभी ढल नहीं पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। दर्शन देखने लोग होना चाहिए। ठीक है ना? चलो आप लोग उपवास बैठो, प्रार्थना करो यीशु मसीह को। और ये एक वचन छूट गया, मैं बोल रहा था, छूट गया। लूका 19:24, 25, 26 पर बोला, जिसका पास में शक्ति है
उसको और दे दूंगा, और जिसके पास में नहीं है वो भी थोड़ा है वो भी खोस लूंगा करके बोला। उसका मतलब है शक्ति है, जीवन परिवर्तन करना नहीं चाहता है ना, उसको खोस लेता है। जीवन परिवर्तन कर लेगा और यीशु मसीह को खुश दिलाएगा ना, और भी शक्ति दे जाता है। शक्ति देने का काम क्या है कि उसको उनको रोशनी है स्थापित, त्यस्तै रोशनी, वो रोशनी देता है कि वो नया कर्म में पवित्र आत्मा है, इसलिए संसार भर ढका है पवित्र आत्मा है। तो सही बात जान लीजिए, पवित्र आत्मा मान लीजिए, दुखित नहीं तुलाना है। मत्ती 12 का 31-32 का वचन पढ़ना है। पिता और पुत्र का इनकार करने से क्षमा मिल जाएगा, और पवित्र आत्मा का इनकार कर लेगा, इस युग में और आने वाला युग में भी क्षमा नहीं मिल पाएगी। क्या बोला वो वचन झूठा नहीं है, सत्य है। वो वचन को पढ़ करके मैं रो लिया। तो जानना है, आवश्यकता है, जान लीजिए, समझ लीजिए अनंत जीवन के लिए, ठीक है ना। मैं इतना में रख दे रहा हूँ भाई बहनों, और प्रार्थना करो, यीशु मसीह को मांगो, शक्ति दिन उन्हीं है। मुख्य भाग पे यूहन्ना 10 का 3, 4, 16, 27। मेरा भेड़ ने मेरा शोर सुनने का, आवाज़ सुन लेगा और पीछे पीछे आ जाएगा करके बोला। जिसने मुझको आवाज़ सुन लेगा उसको मैं समझ जाऊंगा करके बोला इस मसीह। इसलिए सत्य को भी आप लोग को मैं छोड़ दिया गया हूँ, समझ जाइए, पालन कीजिए, स्वर्ग में राज्य में जाना है, ठीक है ना। इतना मैं रख दे रहा हूँ, फिर से दोबारा भाग में बैठ जाऊँगा, मिल पाऊँगा। जय मसीह, बाय, आमीन।